काम करता देखा, जब हमने उन छोटे छोटे बच्चों को प्लेटें धोते देखा है होटलों पर, खुदा की कसम रोटियां उठा उठा के, सब्जियां उठा उठा के इधर उधर जब हमने रखता देखा तो हमने उनके नूरानी चेहरे देखकर पूछा, बेटा ये तो कॉलेज की उम्र थी, मदरसा की उम्र थी, स्कूल की उम्र थी, ये मेहनत मजदूरी की उम्र नहीं है। बच्चों ने प्लेट रखते रखते अपनी आंख से आंसू निकाल दिए। कहा हजरत मत पूछिए, खाना अधूरा रह गया। हाथ पकड़ के बच्चे से पूछा, बेटा आखिर बता कौन सी मजबूरी है जो तुझे यहाँ पर ले आई? बच्चों ने कहा मेरा बाप जेल में है, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका पेट पालने के लिए। हमने कहा छोटे तो तुम भी हो, कहा मुझसे भी छोटे बहन भाई हैं तो घर में हैं, मेरी माँ हया की वजह से घर से निकलती नहीं। हमने कहा तुम्हारा बाप चोर है जो जेल में है, कातिल है जो जेल में? वो कहता नहीं। कहा मेरे बाप और मेरे चाचा में झगड़ा हुआ और झगड़ा इस मंजिल पे पहुंच गया कि मेरे चाचा ने मुकदमा कर दिया और मेरा बाप जेल चला गया। अब कमाने वाला कोई नहीं है। अपनी बहन भाइयों का पेट भरने, अपनी माँ को दुपट्टा उड़ाने मैं होटल पे प्लेटें धोता हूँ ताकि प्लेटें धो धो के अपनी बहनों को पाल लूं, अपने भाइयों को पाल लूं, अपनी माँ का दुपट्टा खरीद के अपनी माँ का दुपट्टा ला के दे दूं ताकि मेरी माँ के सर को कोई देख ना। खुदा की कसम जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नी मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में जीना है तो दिलों को तोड़ के मत जियो, दिलों को जोड़ के जी लो। अगर एक भी टूटा किसी मोमिन का दिल जोड़ दिया, तेरी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने खेलम तिहा जागीर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। तूने कितनों के दिल तोड़ दिए, कभी सोचा, कभी सीने में झांका तूने? शर्म नहीं आती? जी बहुत अच्छा, हया नहीं आती तुझे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनों को तड़पा चुका है तू आज तक, कभी झांक के देखा सीने में? और सुन, किसी को मार के ही थोड़ी तड़पाओगे, कभी कभी तेरे अमल से भी किसी को तड़पना पड़ता। अल्लाह अकबर, तेरी हांडियों में गोश्त, अच्छी अच्छी सब्जियां और पड़ोसी के घर में फाका, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? अल्लाह, ईद के दिन तेरे बच्चों के जिस्म पर हजारों का लिबास और तेरी भतीजी को ओढ़ने दुपट्टा तक नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? ग्यारहवीं शरीफ के दिन तेरे घर में ईद दे गए बिरयानी की और तेरे भाई के घर में चावल का एक लुकमा नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहने वाले सुन्नी, कान खोल कर सुन, इस्लाम तेरे बाप का नहीं है। इतराब मत ज्यादा, क्या पैसा है तो तू दीन खरीद लेगा? नहीं, 11वीं मनाओ, तुम ना मनाओगे तो कौन मनाएगा? मगर खेलम वालों जुमला सुनो, अपने घर में जो चीज देगे 11वीं शरीफ की बना रहे हो, उसने 51 बनाओ। मगर एक काम करो, वो जो 50 देगे बनाते हो ना, वो से पाक के नाम पे उनमें से सिर्फ 51 किलो या 11 किलो चावलों की बिरयानी बना के गाँव के गरीबों, फकीरों, बेवाओं के घरों में वो खाना पहुँचा दे जो कई कई दिन से भूखे बैठे, उन भूखों को खिला दे। जो 50 देगों का पैसा और 20 देगों का पैसा बिरयानी का बचा है, वो पैसा इकट्ठा करके तेरे खेलम में जो ऐसा गरीब पड़ा है बिस्तर पे जिसपे दवाई करने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो मुट्ठी भर पैसा जाके रात के अंधेरे में उस बीमार के पॉकेट में डाल दे। ले भाई, गौसे पाक के नाम का सदका है, अपना इलाज कर ले। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से इलाज करा के गरीब बिस्तर से खड़ा हो गया, तेरी 11वीं भी कबूल, का तुझसे राजा हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो,
बरेली शरीफ में जो उर्स आता है आला हजरत का, जी माशाअल्लाह, हाँ, ये जो 150 मीटर की चादर लेके जा रहे हो जी, हाँ, एक ठुक्का खेलम में और तो दूसरा रोड पे जी। तेरे बाप का इस्लाम किसने बताया तुझे? ये कौन सा मुफ्ती है तुम्हें जो ये फतवे दे रहा? बहुत बढ़िया। पूरे रास्ते में डीजे, यहाँ से वहां तक जाम, माओ की गोद में बसों में बच्चे रो रहे हैं, बीमार कारों में जाम में तड़प रहे हैं, क्या तू आला हजरत की चादर लेके जा रहा? आला हजरत को राजी करूंगा मैं, मुफ्ती आजम को राजी करूंगा मैं। अगर तेरी चादर से किसी का बुखार पड़ गया तो जिम्मेदार तू होगा। अल्लाह अल्लाह, इतना भी मत ज्यादा। किसने कह दिया 125 मीटर की चादर लेके जाओ, और वो भी डीजों के साथ, 20-20 हजार के डीजे, तूफान। तुमसे बड़ा आशिक मिलेगा कहां? कान खोल कर सुन, चादर सुन्नी ना चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? शायर इस्लाम है ये, पहचान है, मैं मानता हूँ, निशानी है। चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, मगर चढ़ाने का तरीका सुन। आला हजरत ही का फतवा जिनके मजार पर चढ़ाने जा रहे हो कि जब तक एक चादर जो पड़ी थी पुरानी ना हो जा, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। वो जो 100 मीटर के टुकड़े कपड़े के चादर की सूरत में ले जा रहे हो, वो 100 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पर मत डाल। 1 किलो फूल गुलाब के लेकर डाल दे, पूरे खेलम की तरफ से आला हजरत राजी हो जाएंगे। मगर वो जो 100 मीटर कपड़ा है, 5-5 मीटर कपड़ा काट, थैले में कर, और थैले में करके उससे आला हजरत में सब अमीर नहीं आते, गरीब भी आते हैं। खेलम वालों की तरफ से वो 5-5 मीटर के टुकड़े गरीबों में पहन ले। गौसे आजम के नाम का जोड़ा, नवाज के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, मुफ्ती आजम के नाम का जोड़ा, शाजी मियां के नाम का जोड़ा, कचोचा वालों के नाम का जोड़ा, मारेगा वालों के नाम का जोड़ा, ताजुल शरीजा के नाम का जोड़ा। अगर किसी एक भी नंगे ने पहन लिया, खुदा की कसम बरेली का हर वली राजी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भी है। वाह वाह वाह, सुनो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम शोर शराबा पसंद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है, सुन लो, बहुत अच्छा। और मनमानी तो इस्लाम में है ही नहीं, है ही नहीं। वाह, कभी चक्कर में हो तो मनमानी नहीं है जी, आज तो मनमानी हो रही है जी, कौन पूछ रहा किसी मौलाना से? जी, कौन जा रहा किसी मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास? हैसियत ही नहीं दी जा रही। सबसे बड़ा मौलाना तो खुद बना बैठा, पूछता ही नहीं है। अरे यार, और तो और आज तो मसले भी खुद ही बयान कर रहे हैं जी। ये कहना है मौलाना क्या जाने क्या? हाँ हजरत सही बता रहे हो जी, हाँ फेसबुक जितने मुफ्ती हैं। कह रहे हैं मौलाना क्या जाने जी। अरे क्या बात है, हकीकत है ये। असद भाई कह रहे हैं शागिर्दे मुफ्ती गूगल, ये नया है बिल्कुल। जी हाँ, अच्छा है, हाँ बिल्कुल नया जी। गूगल पे देखा, सर्च कर रहा, पढ़ लिया, टांग पे टांग रखी है। ना मदरसे की जरूरत, ना खानका की जरूरत, ना पीर साहब की जरूरत, ना मुफ्ती साहब की, दबा दबे मामला जी। जो आ गया नजर में वही ठीक है, जो आ गया वही, समझ गए आप? अजीब आदमी है आप। एक तो मुझसे कह रहा है, बोले वो हजरत एक मौलाना बहुत पसंद आए मुझे। अच्छा, हाँ, अबे मैंने कहा चल कोई आया तो। आज तक कोई मौलाना किसी को पसंद जी, एक तू आया जैसे मौलाना पसंद आया। अरे मैंने कहा बता जल्दी कौन है वो? अच्छा, तो बोला तारिफ जमील। माज़अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। निरा जाहिल है वो तो, वैसे भी स्टेटस लगाए फिर रहे हैं। क्या तकरीर होती है, तारीख उजड हो तुम उजड, तारीख समझने का मानता नहीं है तुम्हारे अंदर, समझ नहीं है, समझ गए? क्या तुम्हारे मौलवी मारे गए? क्या है उनके पास? आलिम वही है जिसके पास इश्क़ रसूल की दौलत हो।
मोहब्बत का मदीना। तुम्हें समझ ही नहीं है भाई। और समझ तो जब हो कि तुम्हें समझदारों के बाद बैठो जी ना, अकेला बैठा इकल खुरा। हाँ। नाली मिल गई तो नाली भी बैठा जी। मच्छर काट रहे हैं जा रहे डटा पड़ा नाली पे। हाँ ऑटो खड़े रात में, ऑटो की छत पे बैठ गया। मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है उस पे बैठ गया जी। पागल हो गए तुम, तुम्हारी मतें मारी गई। किस मुसीबत में हो, क्या बात है? अकेले बैठे थे मुसलमान, हाँ क्या बात। भाई पसंद थे मुसलमान, जिन्होंने तर्क कर दी थी दुनिया। मगर जानते हो कैसे थे वो? जीलान में भी बैठा था एक तन्हा। वाह सुभान। जैसे ही आदान की आवाज गोशे समाज से टकराई, मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो गया। कयाम किया, रुकू किया। जब सजदे में पहुंचा तो जंगल के शेर, चीते, भेड़िए आए और इनके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। वाह सुभान। जोर से क्या बात है। कदमों को चूमना, नमाजी के कदमों को। तन्हाई में रहते थे, दुनिया के पास नहीं, तन्हा रहते थे ये। जैसे ही कदमों को चूमा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इधर कदम चूम रहे शेर, चीते, मखलूक खुदा आ रही है, देख देख के जा रही है। कौन है ये? कौन है ये जिसके कदम चूम रहे हैं शेर, चीते, भेड़िए? आखिर है कौन? मगर किसकी मजाल है जो करीब आए। कयाम किया देखा, रुकू किया देखा, सज्जा किया देखा, कादा किया देखा, जलसा किया देखा, उसके बाद दुआ की देखा। जैसे कि मखलूक सामने आई, आकर का कुछ पूछ ले, कहा हाँ, कहा हमने किसी नमाजी के कदम चूमते शेरों को नहीं देखा। इनसे दोस्ती जो तना रहते थे, उन्होंने कहा सुनो, जब तुम मेरे पास नहीं आते तो क्या ये भी मेरे पास ना आए? अल्लाह 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 अल्लाह। का दोस्ती कहा, का वो कैसे? कहा जिस दिन से मैंने खुदा को अपना बना लिया, ये मखलूक मेरी हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मखलूक, जोर से बोलो ना यार, ये मखलूक। बोले अच्छा। इतने में कुछ लोग सरों पर मटके लेके आए, वो भी बात सुनने लगे। अल्लाह वाला मुसल्ले से उठा, हाथ में लाठी थी, उठ के कहा भाई मटकों में क्या है? फाखराना जुमला, शराब है। शराब किसके लिए? कहा बादशाह सलामत के लिए, जिलान के इलाके का बादशाह। कहा अच्छा क्या होगा? कहा बादशाह पिएगा, उसकी रियाया पिएगी। कहा अच्छा, इसको कहते हैं देखो अदल करने वाला, फैसला करने वाला, इसको कहते हैं अच्छा फैसला करने वाला। हाथ में जो लाठी थी, एक तरफ से मटकों पे बांधना शुरू की, सारे मटके तोड़ दिए, शराब गिर गई। और जिनके सरों पर रखे थे वो मामूली नहीं, वो फौजी थे बादशाह के। नंगे सर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने जब नंगे सर फौजियों को देखा, देख के कहा शराब का आज नहीं है। का क्या हुआ? बोले ला रहे थे। बोले फिर? बोले रास्ते में एक नमाजी मिला, अल्लाह वाला, उसने पूछा क्या है? बोले शराब हमने बताया। उसने लाठी से सारे मटके तोड़ दिए। इतना जब कहा तो बादशाह बोला चलो गिरफ्तार करके लाओ। फौजी बोले बादशाह सलामत, माफ कर दो। बोले क्यों? बोले और किसी को ले हमने उसे नहीं। क्या बात। बोले मतलब? बोले नमाजी बहुत देखे, जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। सुभान अल्लाह। बोले कैसा नमाजी है? का सर सजदे में था तो शेर चीते उसके कदम के चूम रहे थे, कदम के बोसे ले रहे थे। वाह सुभान। हाँ। बादशाह बोला फिर भी लाओ उसे। गए फौजी, बोले आपको बादशाह सलामत ने बुलाया, चल दिए। हजारों की भीड़, बादशाह तख्त पर खड़ा था। अब यहाँ देखो यार, ईमान की ताकत ही अलग होती है। वाह बेशक। हाँ, हजारों के बीच में खड़े हो गए। सबके चेहरे अलग थे, नमाजी का चेहरा अलग था। क्या बात? नमाजी का चेहरा अलग होता है या नहीं? जी बोलो जोर से। क्या बात? नमाज के नाम से ना बोल रहे भाई, अरे बोलो ना भाई, होता कि नहीं होता? फजर पढ़ो, फजर क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़ेगी शादी में जाने के लिए। हाँ बात है। वाह वाह वाह। पढ़ ले नमाज, दिल से पढ़ ले, मगर सुभान। हाँ लगन से पढ़ ले, लगन से जी। पर अगर मुंह धोने गया मस्जिद में तो बात तीसरी है। और अगर नमाज ही पढ़ने गया, खुदा की कसम फिर तेरे हुस्न का जवाब नहीं। वाह
बादशाह के खड़े तो हजारों थे मगर ये जलवा अलग। बादशाह ने देखा तो आके चुदी आ गई, लोगों से कहा बीच में से जगह छोड़ दो, रास्ता दो। ठीक है, सब लोग अलग हो गए। बादशाह इशारा करके बोला इधर आओ, खेलम वालों आप भी सुन लो, इधर आओ। इतना जब कहा तो सीने पे हाथ रख के बोले क्या मैं? कहा आप? मुस्कुरा के बोले सुन, अगर तू बादशाह है तो गुलाम मैं भी मुस्तफा का हूं। फिर कहा बिल्ला है तो तू आ, मैं तो आऊंगा नहीं। बादशाह बोला जानते हो मुझे मैं कौन हूं? कहा अच्छे से जानता हूं तभी आया हूं। अब आजा अगर मिलना। कहा तू नहीं आए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। बहुत अच्छा। और इसमें कोई शक भी नहीं है। बगदाद तुम जाते हो, अजमेर तुम जाते हो, कलियर तुम जाते हो, बरेली तुम जाते हो, कछोचा तुम जाते हो, देवा तुम जाते हो, पीलीभीत तुम जाते हो। हाँ वो कर्म है उनका के आ जाए। सुभान अल्लाह। जाते तुम हो, कहने नहीं आए थे वो क्या आना, नहीं आए थे कहने। रोज उठते हैं जनाबे, मगर बरेली में भी उठा था ताजुश शरिया का। क्या बात है हजरत, अरे वाह वाह। आए थोड़ी थे कहने के आ जाना, मगर जो खुदा का हो जाता है, खुदा मखलूक का उसी के यानी के मखलूक को उसका गिरबीदा बना देता है। इधर तो मेरे पीर के जिस्म से रूह निकली और उधर हलचल दुनिया में मच गई। खुदा की कसम ऐसे लगता था जैसे दुनिया सिमट के बरेली के दामन में। वाह वाह वाह, क्या बात हजरत। सुनो, वाह वाह वाह, सुभान। एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि ऐसों के पास जाने से कुछ मिलता ना हो, ये भी सुन लो। ताजुश शरिया का एक मुरीद था हजरत, राजस्थान का, असद भाई, पक्की बात, राजस्थान का। पैरालाइज हो गया, दोनों टांगों ने काम करना छोड़ दिया और एक हाथ ने। इलाज बहुत हुआ, कारामद नहीं हुआ, समझ गए। जब दवाई कोई ना लगी तो भाइयों से कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले डॉक्टरों ने तो लाइलाज कर दिया, अब मुझे बरेली मेरे पीर की चौखट पर ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलम वालों किस्मत के सिकंदर हैं आप भी। क्या बात है, क्या बरेली के करीब रहते हैं। हाँ किस्मत वाले हैं खुदा की कसम, वरना बरेली का मकाम उनसे पूछो जो बरेली से दूर रहते हैं। हाँ ये बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। हुआ ये कि भाई का वक्त ना मिला, उसको ना आ सका बरेली। इधर ताजुश शरिया का विसाल हो गया। जैसे ही विसाल हुआ तो मुरीद तड़पा और भाई से बोला सुन, पीर की बारगाह में आज तक तू मुझे लेके ना गया, मेरे पीर का आज विसाल हुआ, कुछ भी हो जा दफन में जाना है जी। अब यहाँ एक बात सुन लो भाई, केलम वालों झूमेंगे आप। बरेली शरीफ आ गए, बारिश हो रही थी और राजस्थान से कार से चल के उस वक्त पहुंचे कि जब हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा यहाँ पर चोपला के करीब, ये जो बदायूं वाला आपका पुल है इसके नीचे से गुजर रहा था, तो उसका भाई अपने भाई को गोद में लिए खड़ा था कि अब मैं कहाँ लेके जाऊं। क्या सोचा होगा उसने कि इतनी पब्लिक आएगी, इतनी मखलूक आएगी, जाने का वक्त और इधर उधर निकलने का इसे मौका ना मिला, तो अपने उस भाई को जो अपाहिज था, पैरालाइज जिसके जिस्म पर था, उसे गोद में लेके खड़ा हो गया। पूछ लिया किधर से निकलेगा जनाजा, कहा इधर से निकलेगा। ताजुश शरिया का जनाजा जब उन रास्तों से निकल के चला तो इसने अपने भाई से कहा ले भाई, ताजुश शरिया को मैं सामने से ना दिखा सका था, ले तेरे पीर का जनाजा जा रहा है, चेहरे से ताजुश शरिया के कफन हटा है, ले भाई आखिरी दीदार कर ले। खुदा की कसम इसे कहते हैं इश्क पीर का। जैसे कि ताजुश शरिया के जलवे पे इसकी नजर पड़ी तो देखते देखते भाई की
जरूरत नहीं, खड़ा कर दे, मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने पीर की नमाज़ें चलाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, करामते हुजूर ताजु शरिया, जिंदाबाद। दीदार किया, वाह 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 वाह, एक जलवे की क्या बात है, वाह 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 वाह, ऐ शहीद, सेहत बख्श दी। वाह 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 वाह, ये कर्म बुजुर्गों के होते हैं। क्या बात है हजरत। हाँ हाँ, तो फिर वहीं आ जाओ जहां थे, बात पूरी कर लो जी, बहुत अच्छा फैलती जा रही है बात, अब समेट दो। जो खुदा का हो जाता जी, जमाना उसी का होता। बेशक बेशक, जोर से बोलो ना यार। कहा मिलना तो तू आ जा जी, बादशाह से, मैं तो आऊंगा नहीं। कहा क्यों? बोले मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। बादशाह बोला तो ठीक है, फिर हम ही आ रहे हैं। तख्त छोड़ा, लोगों के बीच में से निकला, पहुंच गया। हिम्मत थी कि जो नजर ठेक जाए उनकी पेशानी पर। हाँ हाँ हाँ, हर किसी की हिम्मत नहीं है। चला गया। बादशाह बोला मुझे जानते हो? बोले अच्छे से। पहचानते हो? कहा अच्छे से। कहा फौजी मेरे कहाँ जानता हूँ? कहा शराब के मटके मेरे कहाँ जानता हूँ? तोड़े क्यों? मुस्कुरा के बोले तुझ पर रहम आ गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, रहम। वाह। बादशाह चक्कर में पड़ गया। बोले यार अजीब आदमी, मटके तोड़ दिए, ऊपर से कह रहा तुझ पर रहम आ गया। बोले भाई ये बात समझ से बाहर है। फकीर बोला 1 मिनट में समझा दूं। क्या बात है? बोले क्या? बोले मेरे नबी ने कहा था शराबी को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कहा फिर? कहा जिस जिलान में तू रहता है ना उसी में मैं रहता हूँ। तू यहाँ का बादशाह, मेरा शुमार रियाया में, कयामत के दिन में जन्नत में जाऊंगा और मेरे इलाके का बादशाह जहन्नम में जाए। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। क्या बात है? इसलिए मैंने मटके ही तोड़ दिए। न शराब तेरी यानी के तख्त के करीब जाएगी और न तू पिएगा, न जहन्नम में जाएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब कुछ भी समझ, जो किया तेरी मोहब्बत में किया। जुमले वली की जबान से निकले, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल कर रह गई। लिबासे फाखरा उतार के फेंक दिया, ताजे शाही उतार के एक तरफ रखा, कदम पकड़ के बोला मैं तो कुछ और समझा था, मगर तुमने दिल की दुनिया बदल के रख दी। देर मत करो, सच्ची तौबा करा के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदिल हो तो ऐसा, फैसला करने वाला हो तो ऐसा, माशाअल्लाह। बुराइयों से रोकने वाला हो तो ऐसा। क्या बात है? ठीक है। हाँ, अब रहा सवाल कि छीट का बदला ईंट। हाँ जी, तो ये तेरी गलत फहमी है जी। हाँ, ये कभी मत सोच। हाँ, एक काम कर, अपना फैसला अल्लाह पे छोड़। क्यों असद भाई? जब बदला अल्लाह लेने का आता ना, क्या बात, तो चमड़ियां उधार लेता। चमड़ियां, वाह वाह, बेशक बेशक, नस्लें नहीं बचा पाती हैं। जब अल्लाह बदला लेने पे आता है ना, लुक़्मे नसीब नहीं होते। फैसला अल्लाह पे छोड़ दे। और अगर बदला लेते तो हजरत यूसुफ लेते जी। 40 साल तक बाप से जुदा रहे। याद है ना बात? यही तो छोड़ दी थी जी। याद है तुम्हें? याद है तो फिर सुभान अल्लाह बोलो, और बोलो जोर से। सुभान। कितने साल साला रहे? ऐद में रोशनदान में झांकते रहते थे। किनान का मिले कोई तो मेरी दास्तान मेरे बाप तक पहुंचे या मेरे भाई बिन्यामीन तक पहुंचे। 40 साल की जुदाई के बाद वो दिन भी आया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, है ना? ये तो अल्लाह की मशीयत है। तुम चाहो कि किसी को दलील कर दो तो चक्कर में मत पड़ो, एक दिन ऐसा आगा खुद ही दलील हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई कार में जा रहा तो भैया जाने दे। हाँ, कोई बिल्डिंग बना रहा तो बनाने दे। किसी के बेटे की शादी में अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिल रहे तो मिलने दे जी। तू रोटी जितनी खा रहा इतनी खा, तू चक्कर में पड़े मत। ये जो रात भर लेट के तकिए पर सर रख के कभी बैठे कभी लेटे कभी उठे कभी लेटे, तुझे नींद ही नहीं आती। बता कुछ, ये तुझे बात क्या तुझे है टेंशन जी। और टेंशन किस बात की है? तू है हासिद और हसद तुझे सोने नहीं देता। सोने नहीं देता, क्या बात है। इससे दिल बेचैन होता, दिमाग में टेंशन रहती है, सुकून नहीं है तुझे। जब सुकून नहीं है तो नींद नहीं है तुझे, समझ गए? नींद गई, जिस्म बेकार, रोजी में कमी, चेहरे का नूर खत्म, दिल का सुकून खत्म, तेरे सारे मामलात खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई तरक्की करता तो करने दे, बड़ा होता तो होने दे, अमीर होता तो होने दे, इज्जतदार होता तो होने दे, दौलतदार होता तो होने दे। अपना फैसला खुदा पे छोड़ दे। जिसे खुदा दलील करे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता, और जिसे खुदा इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं। फिर बढ़िया जो मैं बात 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं। हजरत यूसुफ 40 साल तक बाप से जुदा रहे। कितने साल? बोलो, जोर से बोलो सब। 40 साल साहब के नाम का जो बाप या भाई तक जिंदगी की दास्तान सुना दे, खेलम वालों जुमला सुनो। 40 साल के बाद मिस्र की हुकूमत उन्हीं को मिली। वाह सुभान। कहाँ की हुकूमत? मिस्र की हुकूमत। मगर जब तख्त शाही पे बैठे, खाली बादशाह थोड़ी थे, खुदा के पैगंबर भी तो थे। बेशक बेशक। अब जो फैसला पैगंबर करे वो बादशाह थोड़ी नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात। हाँ, यहाँ तो वो फैसले होते थे जो अल्लाह की मशीयत होती थी। वाह सुभान। जोर से और जोर से सुभान अल्लाह। लोग आते रहे, मखलूक खुदा आती रही। हजरत यूसुफ के हाथों से नफा पापा के जाती रही, फायदा उठा के जाती रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दरबार रोजाना हजारों लोगों से भरा रहता था। प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा, भूखों को खाना, परेशानों की मुश्किल कुशाई। जो रोता आता वो मुस्कुराता जाता, अकेला आता तो हजरत यूसुफ अकेला नहीं, अपना फौजी साथ में भेजते, इसको इसके दरवाजे तक पहुंचा के आओ। और मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, अब हुकूमत यूसुफ की है। हर बेटी हर बहन अपने आप को महफूज समझे। क्या बात है, वाह। जोर से जोर से। आज तो टिरकों में भी लिखा हुआ बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ जी। कारों पे भी लिख लिया। अरे एक तो साइकिल पे लिख के घूम रहा, बेटियां बचाओ बेटियां बचाओ। हड़प करने वाले भी तो तुम ही हो बेटियों को। क्या बात। खाने वाले भी तो तुम ही हो। लाखों बेटियां तो तुम खा गए जी। लाखों 30-40 साल की हो गई, तड़प तड़प कर मर गई वो। उनके हाथ पीले ना हो सके, चली गई दुनिया से। और तुम्हें ख्याल ना आया तुम बचाओगे बेटियां। बाप गरीब है, शादी करने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। बाप और माँ तड़प तड़प कर मर गए, बेटी डोली में न बैठ सकी, तुम बचाओगे बेटियां। अभी नवंबर की 26 तारीख को एक लड़की बिहार की, एक झारखंड की, दूसरी मेवात की, 3 औरतें गैर मुस्लिमों के घर में दाखिल हो गई। तुम बचाओगे बेटियां। मीडिया वालों ने एक बच्चे के सामने कैमरा रख के पूछा उससे, क्या मजबूरी है जो तुझे ईमान वालों के घरों से निकाल के यहाँ ले आई? बच्ची चढ़ा पुट्ठी, उसने कहा मेरे बाप की गरीबी, डूब के बचाओ। शर्म नहीं आती अमीरों? अपने आप को मालदार कहता है तू? मैं कहता हूं तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। पूछा उससे क्यों? मैं कहता हूं लड़की ने गलत फैसला लिया। उसने कहा कि अगर मैं मरती वो भी हराम, मैंने हराम कदम ये उठा लिया। मैं उसके कौल से मुत्तफिक नहीं हूं, गलत
गलत बोल रही है वो। मगर जलसे में बैठने वालों सुन्नियों, सुनो कान खोल के, काश तुमने अपने पैगंबर के जुमले पे अमल किया होता, सही दीन अपने घरों में अगर दाखिल कर दिया होता तो नबी ने कहा था निकाह आसान करो। अगर वक्त पे निकाह होता बेटी का और निकाह अगर आसान होता तो फिर किसी तरह पर बेटी बचाओ का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं थी। मेरे नबी का फरमान जो मदीने से जारी हुआ था दुनिया की हर बेटी को बचाने के लिए काफी होता। अल्लाह माशाअल्लाह। आज भी अगर चाहते हो कि बेटियां बचें तो निकाह आसान करो। अगर चाहते हो बेटियों का बलात्कार ना हो और बेटियों का मर्डर ना हो तो खैरियत इसी में है कि जब बेटी जवान हो जा तो अपनी बेटी का निकाह आसान कर और निकाह करने में जल्दी कर। इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ बलात्कार होगा ना बेटी का मर्डर कर। बस आखिरी जुमला बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो आए उसे देते रहो जी, मगर जब कोई किनान का आवे तो मत उसका आईडी देखना ना नाम पूछना। हाँ क्या और कहा मेरे दरबार में पेश। क्या बात, इतना हल्का जुमला आ गया। जब तक सब नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से जब तक नहीं बोलोगे, हाथ उठा के जब तक नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह। अब सुन लो, वाह बहुत। जब तक मत खिलाना मत पिलाना। ठीक है, तख्त लगा कुर्सी लगी बैठे आप, चेहरा मेरी तरफ कर लो और सुन लो जुमला। खुदा की कसम बड़ा भारी जुमला है। देखा तो उस दिन सुबह सुबह किनान के काफिला रवाना हुआ यहाँ दरबार में बादशाह के आया। आकर फौजियों ने खादिमों ने कहा हुजूर कुछ कहना था। बोले क्या? बोले किनान का काफिला आया। हजरत यूसुफ बोले फौरन दरबार में लाओ। आए हजरत यूसुफ ने देखा तो आने वाले कोई और नहीं, वही भाई थे हजरत यूसुफ के जिन्होंने 40 साल पहले कुएं में लटका कर रस्सी काटी। सुने भाइयों को देखा तो कुर्सी पे हजरत यूसुफ खड़े हो। हालांकि बताया नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूं और इन्हें पहचान क्या कहा कुएं में डाल के आ गए थे और आज कहां बैठे हैं हजरत यूसुफ। ये वही भाई हैं जिन्होंने कुएं में रस्सी काट के हजरत यूसुफ का खून आलूदा कुर्ता हजरत याकूब को देख के कहा था लो हमारे बेटे को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब बोले बाहर जाओ बाहर जाओ। जैसे ही बाहर गए चंद लोग रह गए सामने, बेटे बाहर निकल गए। हजरत याकूब ने कुर्ता लिया, चूमा को लगाया, सीने लगाया, कहा खुदा तेरा शुक्र है मेरा बेटा सलामत है। हाँ लोग बोले हुजूर खून आलूदा कुर्ता और आप कह रहे हैं बेटा सलामत। पैगंबर तो ये भी है ना। हजरत याकूब बोले अगर भेड़िया खा जाता तो मेरे बेटे का कुर्ता सलामत नहीं है। कुर्ता सलामत है, शहजादे का बेटा सलामत है। खामोश रहे। मगर आंखों की बीमारी चली गई। 40 साल हो गए थे रोते हुए बेटे की जुदाई। कितने साल? आज 11 भाई खड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम